बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से बैचलर पास मर्दों खवातीन के लिए सब इंस्पेक्टर की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिनमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इन पोस्ट पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को माहाना सैलरी तकरीबन 70,000 रुपए दी जाएगी। इसके साथ साथ FBR अपने मुलाजमीन को बेहतरीन सरकारी सहूलियात भी फ्राहम करता है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सालाना इंक्रीमेंट्स वगैरह वगैरह। इन सब इंस्पेक्टर जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा एक शॉर्ट सा उन्होंने ओवरव्यू मेंशन किया है, ये डिस्क्रिप्शन या नोट कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले मर्दों खवातीन, मतलब कि ये कहने से मुराद ये है कि पाकिस्तान के किसी भी तहसील, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिवीजन, किसी भी रीजन, किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है तो आप सब इंस्पेक्टर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो पोजीशंस हैं ये स्टार्टिंग बेस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है 2 साल के लिए, ठीक है। मजीद आगे परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे इस हवाले से वाजे कोई भी जो है वो यहाँ पे नोट नहीं लिखा हुआ है, जस्ट ये मेंशन किया हुआ है कि 2 साल के लिए हैं। चांसेस हैं कि आगे चल के आपको परमानेंट कर दिया जाए या आपकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। चलिए व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं हम जॉब्स के हवाले से, सीट्स के हवाले से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं ये 3 कैटेगरीज के अंदर इनकी सीटों को जो है वो कैटेगराइज किया गया है। मतलब कि सबसे पहले कोयटा डिवीजन, ठीक है। कोयटा के लिए जो है वो यहाँ पर जॉब्स रखी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आपको मेंशन हो रहा होगा कोयटा, और साथ में नेम ऑफ पोस्ट सबकी सेम रहेगी, सब इंस्पेक्टर, जो कि JCO के जो है वो इक्विवेलेंट है। इसका जो स्केल है वो बेसिक पे स्केल 14 है। कोयटा के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 25 हैं, ठीक है। और कैंडिडेट यहां पर देखें हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है वो डोमिसाइल रखने वाले मर्दों खवातीन ये कोयटा की 25 सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद आप यहां पर देख सकते हैं ओपन मेरिट पर 21 हैं, वुमेन के लिए 3 है, मिनोरिटी कोटा के अंदर जो है वो 1 पोजीशन रखी गई है। ये कोयटा की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो इन्होंने डिवीजन रखी हुई है या रीजन रखी हुई है वो गदानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम सेम रहेगा, स्केल सेम रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 15 है, 15 सीटों का ऐलान किया गया है। यहाँ पर भी बलोचिस्तान के 8 डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल रखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ओपन मेरिट पे 12, वुमेन के लिए 2, मिनोरिटी कोटा के लिए जो है वो 1 पोजीशन को रखा गया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं इन जो है वो गदानी या कोयटा के अलावा यानी बलोचिस्तान के अलावा की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं 3rd कैटेगरी के अंदर जो है वो आ चुका हूं और यहां पे इंडस मेंशन किया गया है। इससे मुराद इस जो है वो के लिए जो है वो बलोचिस्तान, कोयटा, गदानी के अलावा बाकी किसी भी सूबे से आपका ताल्लुक है, पंजाब, सिंध, KP के कहीं से भी, तो आप इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए नेम ऑफ पोजीशन सेम रहेगी, सब इंस्पेक्टर है, 14वां स्केल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडस एरिया के लिए जो है वो 108, ठीक है। अब जो है वो कैटेगराइज इनको किया गया है, यानी कि ओपन मेरिट में 8 पोजीशंस हैं और ये ऑल पाकिस्तान बेसिस के ऊपर है, मतलब पूरे पाकिस्तान से यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पंजाब के अंदर 54 पोजीशंस हैं, जिसमें 46 मेरिट पे हैं, 5 वुमेन की हैं, 3 मिनोरिटी कोटा की हैं। इसी तरह सिंध अर्बन एरिया के अंदर 8 पोजीशंस हैं, ठीक है। सिंध फिर रूरल एरिया के अंदर, देहात के अंदर जो है वो 12 पोजीशंस को रखा गया है। नेक्स्ट में अगर बात करूं KP के खैबर पख्तूनख्वा के लिए 13 सीटें मुख्तिस की गई हैं, बलोचिस्तान के लिए 7 सीटें मुख्तिस की गई हैं, एक्स फाटा के लिए 3, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 2, ठीक है। अब देखें ऊपर तो 2 कैटेगरीज ही हैं, उनको तो अलग 25 और 15 सीटें दी हुई हैं, लेकिन नीचे जो इंडस जो है वो कैटेगरी है इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से, चाहे बलोचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं और गदानी से हैं, तो आप इसके इस 108 सीटों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल 108 सीट्स ओके हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अब बात कर लेते हैं भाई अप्लाई कौन लोग करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने BSc किया हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैंने BA किया हुआ तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपके तमाम तहफ्फुज़ात जो है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं मैं क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात कर लेता हूं और आपने इसको जरा गौर से जो है वो सुनना है। क्या मेंशन किया हुआ है, 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 2nd डिवीजन के साथ या फिर ग्रेड C के साथ जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें जी, अब सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, यहां पे गौर कर लें। इकोनॉमिक्स है,
कॉमर्स, स्टैट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और बीएससी इंजीनियरिंग इन एनी जो है वो स्पेशलिटी। ठीक है, मतलब आप गौर से सुन लें, आपने 14 साल एजुकेशन की है, आपने बीए किया है या आपने जो है वो बीएससी की है या आपने एडीपी किया हुआ है, एडीए किया हुआ है, एडीएस किया हुआ है, मतलब कि 14 साल एजुकेशन। इससे ज्यादा वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बीए बीएससी वाले वो जो है वो लोग वो डिग्रियां बीए बीएससी की या एडीपी की जिनमें से किसी एक सब्जेक्ट वो यहां पे आपने पढ़ा हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने बीएससी की है और वो की है इकोनॉमिक्स, स्टैट और कॉमर्स के साथ, या फिर आपने की है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट के साथ। तो अगर स्टैट आ गया है तो इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट्स यहां पे मेंशन किए गए हैं आपकी डिग्री के अंदर ये पढ़े गए हों, कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीए में पढ़ा है, चाहे बीएससी में पढ़ा है, या फिर इन किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीएस किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, या आपने लॉ की एलएलबी किया हुआ है, आपने फार्मेसी किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने बता दिया है कि अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग की है तो वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है, लाइक बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी बहुत सी इंजीनियरिंग लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी में भी की हुई है, तो फिर भी आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं और इसी के अंदर 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल कर दिया गया है। उसके बाद यहां पे व्यूअर्स फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रिक्वायर्ड हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। यहां पर मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो हाइट 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए और मेल के लिए चेस्ट 32-33.5 या 32 से 33.5 तक जो है वो आपका चेस्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और ये जो मैंने हाइट बताई है मेल के लिए या फीमेल के लिए या मेल के लिए चेस्ट की बात की है तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हो तो कद चलेगा, इससे कम वाले जो है वो इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, उसके बाद व्यूअर्स यहां पर एक और जो है वो कंफ्यूजन है लोगों को, यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है एड के अंदर कि एप्लीकेंट्स अगर जो है वो रिटायर्ड हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से तो देन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग से लोग समझ रहे थे कि आर्म जो रिटायर्ड हैं वही अप्लाई करेंगे सेम क्वालिफिकेशन के साथ, ऐसा नहीं है। आप जो है वो फ्रेश कैंडिडेट हैं तब आप जो है वो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करेंगे, अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप नीचे वाली जो है वो क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करेंगे। जी तो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर अप्लाई करने के हवाले से, अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक तो वो कह रहे हैं आप नेशनल जॉब पोर्टल से बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। मजीद यहाँ पर जो है वो अगर आप इंटरव्यू के लिए आते हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड्स की मेजरमेंट्स ये सब कुछ इसके अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे मजीद आप अगर एज रिलैक्सेशन हासिल करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक कैटेगरी पे पूरा उतरते हो तो आपको 3 साल 15 साल 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। ओके, उसके बाद मजीद यहाँ पे देखें अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 है। 25 जुलाई 2025 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट या इंटरव्यू पर आने वाले कैंडिडेट्स को किसी किस्म का टीएडीए यानी सफरी अखराजात प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स अगर आप मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो जाहिर बात है मेरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। व्यूअर्स आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करना है NJP यानी नेशनल जॉब पोर्टल। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है जी नेशनल जॉब पोर्टल के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टाइमिंग लेगा, इस तरह का पोर्टल आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं कि यहां पर अप्लाई करने से पहले आपको एनटीएस की तरह अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना पड़ता है, जैसे एक सीवी रेडी करते हैं वैसे क्या करेंगे, ऊपर साइन अप का बटन है, आप साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप कैंडिडेट रहने देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड 10 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपकी ईमेल को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद सिंपल जो है वो आप साइन इन बटन की तरफ जाएंगे। जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा यहां पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लिखकर सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं, यहां पर मैंने जो है वो अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल बिल्ड किया हुआ है, 100% कंप्लीट आ रही है। अब ये प्रोफाइल मुकम्मल बिल्ड कैसे होगी, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपने एड्रेस की मालूमात ऐड करनी है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट, वो सारा कुछ आपने ऐड करना है। जैसे सारा कुछ ऐड करते जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल यहां पर आप देख सकते हैं इसी तरह से 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में देखेंगे, यहां पर आपको 3 बटन नजर आएंगे। एक डैशबोर्ड का बटन होगा, एक सीवी मैनेजर का बटन होगा या जहां से आप सीवी फिल करेंगे, एक होगा जॉब एप्लीकेशंस का बटन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रोफाइल को मुकम्मल कर लिया है। अब हमने सब इंस्पेक्टर जॉब के लिए अप्लाई करना है। हम जो है वो अपना अकाउंट बिल्ड करने के बाद सिंपल होम पेज पे आ जाएंगे और यहां पर मैं जो है वो क्लिक करूंगा जॉब टाइटल। जॉब टाइटल के बाद यहां पे मैं लिखूंगा सब डैश इंस्पेक्टर। ये मैं सर्च करूंगा, यहां पे सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये सब इंस्पेक्टर की जॉब 3 कैटेगरी में आ चुकी हैं, यानी कि एक आपकी कोयटा की है, एक आपकी गदानी की है और थर्ड आपकी जो है वो यहां पर देख सकते हैं कि इंडस की है, जहां पर पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब सिंपल जो है वो आपने जब अप्लाई करना है तो आप सिंपल अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स इस तरह से आपका लिखा आ जाएगा कि आपने जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर लिया है। आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपने जो है वो इस डेट को जो है वो अप्लाई किया है। इस व्यू बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।